भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सितयोग खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म सितयोग न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चित्रंजन कुमार। देखिए, औरंगाबाद में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका एवं कर्मचारी संघ का 8वां जिला सम्मेलन औरंगाबाद के एक निजी रिसोर्ट में आयोजित की गई, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह मौजूद हुए। औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने इस दौरान काफ़ी कुछ कहा है। आइए क्या कुछ इस कार्यक्रम में वे कह रहे हैं, सीधा सुनते हैं। बातें ऐसी हैं, एक तो विडंबना है और दूसरा आपत्तिजनक है। विडंबना ये है कि अभी कुछ महीनों से मानदेय बंद होने की बात आप लोगों ने कही, लेकिन विडंबना इस बात का है कि जब मानदेय आया तो कुछ बहनों को मिला और कुछ को नहीं मिला। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इस बात को सरकार तक पहुंचाऊंगा और इस कमी को निश्चित रूप से दूर कराने का अपनी तरफ से, अपने स्तर से, अपनी क्षमता के आधार पर निश्चित रूप से आपके लिए उनको रखें। आपत्तिजनक बात यह है, ये जो अभी नया सुना मैंने विटामिक्स, पोषाहार की जगह पे जो विटामिक्स दे देगा बच्चों को, तो उसमें कीड़े होना ये बहुत आपत्तिजनक है। सरकार के जिस स्तर पर ये निर्णय हुआ हो या ये प्रोक्योरमेंट हुआ, मतलब ये के लिए अधिकृत हैं या जिम्मेवार हैं, कहीं न कहीं इस व्यवस्था में कमी है, इसीलिए ऐसा हुआ है और ये बहुत ही आपत्तिजनक है। ऐसा कभी नहीं हो, पोषाहार के रूप में हो, बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए, उनको तंदुरुस्त बनाने के लिए, या बच्चों की माँ को जो जच्चा हैं उनके लिए हो, और उसमें इस तरह से गुणवत्ता से समझौता हो कि उसके पैकेट में कीड़े मकोड़े या कुछ आते हों, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। लेकिन सरकार इसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी इसके लिए दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इस पर कार्रवाई होगी और इसमें निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा। अभी स्वागत है इस कार्यक्रम में हमारे अशोक बाबू का, जिनका नाम मैंने पहले ही लिया। ये औरंगाबाद के नगर परिषद के कई बार से वार्ड पार्षद हैं, अभी भी हैं। तो ये दो बातें मैंने कहा कि एक तो विडंबना वाली बात, दूसरी आपत्ति वाली बात। अब आप लोगों की जो मांगे हैं उनमें एक है कि हमें पोषाहार मिले ना मिले, अगर मिले तो मोटे अनाज के रूप में मिले। लोगों की ईमानदारी पे शक होता है तो सरकार इसे बंद कर दे। और मेरा अपनी तरफ से सरकार को सुझाव होगा कि जो चीज़ लाभुक वर्ग को मिलना है, बच्चा या जच्चा को, वो वस्तु के रूप में ना मिलके विटामिक्स की बात हुई तो इसमें शिकायत आ गई, या और कोई बात होती है तो आपने पोषाहार में कमी कर ली, तो आपकी नीयत पे, आपकी ईमानदारी पे शक। तो सरकार सीधा जैसे बाकी चीज़ों का लाभ, बाकी योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके खाते में सरकार भेज रही है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या बाकी अनुदान हो, तो ठीक उसी तरह से बच्चों के माता पिता के खाते में उतनी ही राशि, जितनी राशि खर्च करते हैं विटामिक्स पर, या पहले एक सत्तू के रूप में आता था, मीठा एक होता था, आजकल पता नहीं क्या आता है, तो उसके बराबर का कीमत, उतना अमाउंट, उतनी राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दें। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों की ईमानदारी पे फिर शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये मेरा सुझाव है। आप लोग इसका समर्थन यदि करेंगे तो लिखित रूप से आप लोगों का जो संघ का जो लेटर हेड होगा उस पर लिखकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से अगर देंगी, तो मैं भी अपनी तरफ से आपकी मांग पत्र का समर्थन करते हुए लिखित रूप से अपनी तरफ से भी एक पत्र लगाकर
माननीय मुख्यमंत्री जी को अनुशंसा करूंगा, उनसे मांग करूंगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए।